Hello everyone, welcome to First Umpire मैच स्टोरी ऑफ मैच नंबर 32 और मैच था दिल्ली वर्सेस दूसरी टीम में हमेशा ही भूल जाता हूँ जो हारती है आज आरआर राजस्थान रॉयल्स। आज तो हारने वाली परफॉर्मेंस नहीं थी यार। आज तो दुख होगा बहुत। दोनों टीमें बहुत तगड़ा लड़ी हैं और आज मतलब आरआर ने मैच बना दिया था बढ़िया। और मतलब 2-3 ओवर 30 विद 8 विकेट्स इन हैंड, ये तो पिंच होएगी, काफ़ी ज़्यादा पिंच होएगी। 3 ओवर 38 विकेट्स इन हैंड। मैंने बहुत ही कम टीम देखी यहाँ से हारते हुए। बहुत मतलब ये तो पिंच होगा। मैच ऑब्वियसली टॉस जीत के आज आरआर ने चेस करना चाहा एंड मेड सेंस बिकॉज ड्यू तो पहली इनिंग्स के अंदर ही आ गई थी, सेकेंड इनिंग्स की तो बात ही नहीं है। तो स्टार्ट किया यहाँ पे मैकगर्क ने और अभिषेक पोरेल $1 मिलियन लगे मारना शुरू बहुत तरीके से। सेकंड ओवर में उन्होंने देश पांडे के धागे खोल दिए, उस समय 23 रन आए तो 2 ओवर 33। उसके बाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्री मैच में बात कर रहे थे कि जोफ्रा आर्चर की बॉल अंदर को आती है तो शायद मैकगर्क उतना ना फंसे। आज जोफ्रा आर्चर ने थर्ड ओवर में इनटू द विकेट स्लोअर लेग कटर की और गेस व्हाट, बॉल जैसी पड़ के बाहर गई आग से और वहाँ पे फ्रेजर मैकगर्क मारने गए और शॉर्ट कवर के अराउंड कैच आउट हो गए। ऑब्वियसली थोड़ा सर्कल तक बॉल गई हुई, शॉर्ट कवर को भागना भी पड़ा। और फिर आए करुण नायर, पिछले मैच के हीरो, और इस बार भी एक्सपेक्टेड था बढ़िया करेंगे। आते ही जोफ्रा आर्चर ने उनको शॉर्ट बॉल से टेस्ट किया और एक शॉर्ट बॉल पे तो ऑलमोस्ट कैच थमाते थमाते बचे। अगले ओवर में बिल्कुल माइंडलेस रनिंग और एक रन जो बनता भी नहीं था, और उसके बाद जिस तरह से रन आउट हुआ वो लगा कि शायद स्विच ऑन ही नहीं हो पाए, शायद अभी भी पिछले मैच की ही दुनिया में थोड़े खोए हुए थे। एक्सपेक्टेशंस काफ़ी थी पर थोड़ा पिंच होगा उनका। एंड फिर केएल राहुल तो 2 ओवर 33 पे 0 के बाद पावर प्ले कहाँ ख़त्म हुआ था रितेश भाई? 6 ओवर 46, 4 ओवर में सिर्फ 13 रन, और 2 विकेट्स 2 आउट। विकेट्स। काफ़ी लोग कह रहे थे कि केएल राहुल थोड़े फंसे हुए लगे, उनके इंटेंट पे क्वेश्चंस उठे, पर मुझे लग रहा था इस पिच पे थोड़ा टाइम लेना ज़रूरी था। पर उसके बाद उन्होंने खुलना शुरू किया और पार्टनरशिप को बनाया और एक स्टेबिलिटी दी। चीज़ें जैसी अच्छी चल रही थी उस टाइम पे फिर से रीइंट्रोडक्शन हुआ जोफ्रा आर्चर का। उन्होंने फिर से सिमिलर लेग कटर इनटू द विकेट मारी और केएल राहुल कुड नॉट गेट अंडर द बॉल और वो बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। यहाँ लगा कि अब मोमेंटम थोड़ा बाहर जा सकता है। उसी ओवर में जोफ्रा आर्चर की लास्ट बॉल पेसअप डिलीवरी जिसपे अपर कट मारते हुए एज लग के कीपर के पास अभिषेक पोरल की बॉल गई, पर ना कीपर ने अपील की ना जोफ्रा आर्चर ने, तो इस चक्कर में वो बच गए। पर अगले ही ओवर में हसरंगा ने उनको फंसाया, जिनकी गुगली ने आज काफ़ी ज़्यादा अभिषेक पोरेल को तंग किया था और उनकी गुगली पे वो फाइनली आउट हुए और वो आउटफील्ड में रेयान पराग ने कैच भी पकड़ा। यहाँ एंट्री हुई अक्षर पटेल की। 15 ओवर 111 पे 4 था और लग रहा था कि मोमेंटम शायद इनिंग से बाहर निकल गया, पर अक्षर पटेल ने जिस तरह से मारना शुरू किया और स्पिनर्स को स्पेशली हसरंगा और तीक्ष्णा का जिस तरह से पिटाई हुई, उन्होंने गेम का मोमेंटम पूरा ही बदल के रख दिया। और तीक्ष्णा की एक फुल टॉस पे आउट हुए, ध्रुव जुरेल ने कैच पकड़ा, काफ़ी अपने आप से खफा थे। मैंने पहली बार उनको इस तरह से एजिटेटेडली फील्ड से बाहर जाते हुए देखा। अपनी हेलमेट तक को उन्होंने पंच किया, बट उन्होंने इनिंग्स को एक मोमेंटम दे दिया था। अभिषेक पोरेल के बाद लग रहा था कि शायद चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट यहाँ जब मोमेंटम बना तो फिर उसे कैश इन करने आए आशुतोष। ट्रिस्टन स्टब्स का भी एक कैच छूटा हसरंगा की बॉल पे। रेयान पराग कैच होना चाहिए था उनके स्टैंडर्ड अकॉर्डिंगली, और वो मुझे लगता है कि मैच का शायद टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसने मैच को थोड़ा सा स्कोर में इजाफा करने के लिए काफ़ी अच्छा एक बेस दे दिया। आशुतोष आज उतने फ्रीली नहीं खेल पाए, 10 बॉल में सिर्फ 14 रन कर पाए, पर ट्रिस्टन स्टब्स ने लास्ट 2 ओवरों में बहुत बढ़िया शॉट्स खेल के मैच को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया। 188 फॉर 5 और लगा कि ये इस पिच के हिसाब से प्रीटी मच एक पार स्कोर है, तो मैच 50-50 बैलेंस में खड़ा है। पावर प्ले जिस तरह से शुरू किया आज दोनों बैटर्स ने, जायसवाल और संजू सैमसन ने, लगा कि वो आज प्लान करके आए हैं कि क्यों हम इस आईपीएल में पावर प्ले की सबसे इफेक्टिव टीम है। एक कैच भी आया आशुतोष के पास मोहित शर्मा की बॉल पे और आशुतोष ने भी उसे ग्रास किया, कैच होना चाहिए था। इस बार ऐसा लग रहा है कि आउटफील्ड में जो कैच जाता है वो टीम्स पकड़ना चाहती ही नहीं है। अल्टीमेटली जो पावर प्ले का आखिरी ओवर था वहाँ पे एक फ्री हिट पे संजू सैमसन की पीठ और खिंची और वो फिर रिटायर हर्ट होके बाहर चले गए।
वन डाउन काफ़ी बातें हो रही थी कि शायद टाइम आ चुका है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को प्रायोरिटी ना दे के नीतीश राणा को ही कंसिस्टेंटली चांस मिले, पर फिर से रेयान पराग को पुश किया गया और वो काफ़ी फंसे हुए लगे। स्पिनर्स के अगेंस्ट उनकी गेम चल ही नहीं पाई और अल्टीमेटली अक्षर पटेल की एक बॉल जहां वो वाइड ऑफ द क्रीज गए, पढ़ने की बॉल बहुत सीधी हुई और वो बिल्कुल क्लूलेसली बोल्ड हो गए वहाँ पे। 8 रन 11 गेंदे और उन्होंने पूरा इनिंग्स का एक मोमेंटम सक किया। एक टाइम ऐसा आया जब पावर प्ले की धुआंधार बल्लेबाजी के बाद 12 ओवरों में तब भी सिर्फ 103 रन तक राजस्थान पहुंच पाई थी। तो कुल मिला के 42 रन आए 39 बॉलों में, 39 बॉल्स 40 रन और यहाँ 42 रन और यहाँ लगा के मोमेंटम डिस्टर्ब हो सकता है। पर फिर नीतीश राणा खुलने शुरू हुए और जायसवाल भी चले और दोनों ने काफ़ी एग्रेसिवली रन बनाने शुरू किए। जायसवाल कुलदीप की फिरकी में फंसे, उनकी एक लेग स्टम्पिश बॉल को स्टेडियम के बाहर मारना चाहते थे बट कुड नॉट गेट अंडर द बॉल प्रॉपर्ली एंड वाज कॉट इन द डीप। बट ध्रुव जुरेल ने एंट्री ली और ध्रुव जुरेल के साथ जुड़ के नीतीश राणा ऐसे खेल रहे थे जैसे उनका मूड ही नहीं है वापस जाने का। नीतीश राणा का भी कैच छूटा था बट फिर भी गेम आगे चलती रही। 3 ओवर जब 30 रन चाहिए थे तो गेम में एंट्री हुई आज के गेम के हीरो मिचेल स्टार्क की। उन्होंने नीतीश राणा को एक टेल होती हुई यॉर्कर पे एलबीडब्ल्यू किया। रिवर्स स्विंग हो रही थी बॉल, आज बॉल चेंज होने के बाद ड्यू वाला फैक्टर थोड़ा सा नलिफाई होता है और फिर हेटमायर आए पहली बॉल पे, वो भी बाल बाल बचे, इनसाइड एज लगता हुआ चौका गया। उस ओवर में सिर्फ 8 रन, 2 ओवर 22 रन। और फिर इस टाइम 2 बैटर्स हेटमायर और ध्रुव जुरेल और बॉल करने आए मोहित शर्मा जी। उस ओवर में वो थोड़ा सा आंखों देखा हाल हमें रितेश भाई बताएंगे कि वो थोड़ा सा उस टाइम पे मैं काफ़ी सारी चीज़ों में उलझा हुआ था। उसमें की मोमेंट तो यही था कि जो शॉट लगाया था उन्होंने और समीर रिजवी जो कुलदीप यादव की जगह आए थे फील्डर, तो लॉन्ग ऑन पे ऑलमोस्ट कैच हो गया था एंड देखने से ऐसे लगा कि उन्होंने छक्का बचाया पर कुड हैव बीन, अगर वो बैलेंस्ड रहते तो वो कैच भी हो सकता था। वो छक्का चला जाता तो शायद मैच खत्म हो जाता, मैच भी खत्म हो जाता। पर अगर वो कैच हो सकता था एंड इसीलिए मोहित शर्मा भी उन पे काफ़ी ज़्यादा भड़के थे। तो वो एक रीज़न हो सकता है। पर हाँ मतलब बाकी डेफिनेटली थोड़े और एंगल्स के साथ देखेंगे तो हमें दिखेगा कि अच्छा की जगह शायद पीछे और थी। तो फिर उसके बाद 2 रन आ गए उस बॉल पे, जो कैच हो सकता था। ध्रुव जुरेल वहाँ पे आउट हो सकते थे और नए बैटर आते तो शायद ना खेल पाते। और जख्मों पे नमक छिड़कते हुए ध्रुव जुरेल ने अगली बॉल पे लॉन्ग ऑफ पे 6 मारा एंड स्लोअर इनटू द विकेट, स्लोअर वन, और उसको सामने मारा और रुक के मारा, वेट करा क्योंकि उनको पता था कि यही आने वाला है। तो पूरे रेडी थे उसके लिए एंड पूरी जान लगा दी थी उस शॉट पे। ट्रिस्टन स्टब्स थे वहाँ पे और उन्होंने पूरा जोर लगाया पर वो बहुत ही ऊपर थी, वो आसपास भी नहीं थी, वो कैचिंग हाइट पे थी ही नहीं दूर दूर तक। बट स्टिल स्टब्स ने ऐसा एफर्ट लगाया था कि वो शायद अंदर फेंक दे गेंद, पर वो नहीं, वो पहुंच ही नहीं पाए। एंड उसके बाद फिर 1-2 सिंगल्स और डबल्स लेके वो ओवर हमारा ख़त्म हुआ और जहाँ 2 ओवर 23 बचे थे, 2 ओवर 23 थे और उनको 14 रन पड़े एंड लास्ट ओवर में 9 रन चाहिए थे। मिचेल स्टार्क तो ओवर देख लिया था आपने। हाँ, यॉर्कर पे यॉर्कर और जिस तरह से वो यॉर्कर्स पड़ी, ऐसे लग रहा था कि हेटमायर और ध्रुव जुरेल ने मन बना रखा था कि यॉर्कर्स में हम सिंगल डबल खेलते रहेंगे, जब एक बॉल स्लॉट में आएगी उसे हम बाउंड्री के बाहर पहुंच देंगे। मिचेल स्टार्क ने उस पूरे ओवर में एक भी स्लॉट बॉल की ही नहीं। सेकेंड लास्ट बॉल थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ कि वहाँ हेटमायर डबल लेना चाहते थे पर ध्रुव जुरेल ने डबल के लिए मना किया। तब 2 बॉल 3 रन चाहिए थे, उसके चलते लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए थे और लास्ट बॉल पे सिंगल आया और ध्रुव जुरेल वहाँ पे रनआउट भी हो गए। रनआउट होने के कारण फिर मैच गया सुपर ओवर और ये इस आईपीएल का पहला सुपर ओवर। और ऑब्वियसली फिर से मिचेल स्टार्क बॉल करने आए। पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल चौका, तीसरी बॉल सिंगल और फिर आए रेयान पराग बैटिंग करने, जिन पे काफ़ी सारे सवालिया निशान थे कि उन्हें क्यों भेजा गया, क्योंकि ना तो वो उस मैच के टॉप स्कोरर थे, ना वो एक डेजिग्नेटेड फिनिशर है, फिर भी उन्हें मौका मिला और उस पर काफ़ी डिबेट थी आज इंटरनेट पे, ट्विटर पे, हर जगह ये चीज़ आज ट्रेंड हो रही होगी। और
तब रियान पराग ने पहली बॉल जो उनके आग के बाहर फुल टॉस थी मारने गए और वो स्लाइस होता हुआ चौका चला गया। क्योंकि मिचेल स्टार्क वाइड ऑफ द क्रीज गए थे, उन्होंने जो वाइड मार्क होता है उसको अपने बैकफुट से क्रॉस किया, टच किया, जिसके चलते वो नो बॉल भी हुई। तो 3 बॉल 10 रन, ऐसा लग रहा था कि मिचेल स्टार्क ने यहाँ पूरा मैच अब बिगाड़ दिया है। अगली बॉल डाउन द लेग साइड जिसपे फ्लिक लगता तो शायद चौका जा सकता था, वो रियान पराग के पैड पे लेके कीपर के पास गई और रियान पराग उस बॉल पर रनआउट भी हो गए। और क्लियरली लग रहा था कि उनके बैट पे वो मोमेंटम बन नहीं पाएगा। जो 2 गेंदें उन्होंने खेली, एक पे स्लाइस का एज का चौका गया और दूसरा जो डाउन द लेग साइड हिटेबल बॉल थी उसको भी वो उस तरह से मार नहीं पाए। फिर हेटमायर को ज्वाइन इन किया जायसवाल ने। हेटमायर ने 5वीं बॉल को डीप स्क्वायर लेग की तरफ मारने की कोशिश की। डीप स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट रीजन के अंदर, वहाँ सिंगल था क्योंकि ऑब्वियसली फील्डर जो मैकगर्क थे वो बहुत तेज़ फील्डर हैं, बहुत बढ़िया फील्डर है। उन्होंने कलेक्ट किया और नॉन स्ट्राइकर एंड पे भेजा जहाँ पे जायसवाल फ्रेम में भी नहीं थे। और इसके चलते 5 बॉलों में 11 रन बना के ही दोनों विकेट्स आउट। और जो पावर प्ले का रूल होता है कि आपको 2 ही बैटर्स मिलते हैं, 2 ही विकेट्स मिलती हैं, उसके चलते लास्ट बॉल खेलने का भी चांस आरआर को नहीं मिला। बैटिंग करने आए केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स और आगे आशुतोष शर्मा डगआउट में बैठे हुए थे। बॉल की संदीप शर्मा ने पहली बॉल डबल जो कि एक इनटू द विकेट स्लोअर डिलीवरी थी उसको पुल किया। फिर चौका, बहुत ही प्यारा शॉट, छक्का जाते जाते रहा। और तीसरी बॉल पे यॉर्कर को स्लाइस किया पॉइंट की तरफ और वहाँ पे एक सिंगल निकाला। 5 रन चाहिए थे 3 गेंदों में और ट्रिस्टन स्टब्स ने अगली बॉल पे जो कि इनटू द विकेट शॉर्ट बॉल थी उस पे हुक करके, हुक पुल इन बिटवीन शॉट आप कह सकते हैं करके, बेसबॉल शॉट खेल के उसे दर्शक दीर्घा के अंदर भेज दिया और इस मैच को जीत लिया। काफ़ी ज़्यादा पिंच होने वाला ये मैच आरआर को। काफ़ी सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे उस मैच को बॉस कर सकते थे। 3 ओवर 30 और 8 विकेट्स के साथ ये मैच हारते हुए मैंने टीम्स बहुत ही कम देखी हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स होंगे कि रियान पराग को पावर प्ले में क्यों भेजा गया सुपर ओवर में, और ध्रुव जुरेल का वो डबल को मना करना, आउटफील्ड के अंदर कैचिंग, लास्ट बॉल भी जो थी डीसी की इनिंग्स पे उस पर भी तीक्ष्णा ने कैच छोड़ा था और वहाँ सिंगल आया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे माइन्यूट पॉइंट्स हैं जिनको शायद आज राहुल द्रविड़ उनके कोच बैठ के देख रहे होंगे कि ऐसा क्या गलत हो रहा है हमारे सीज़न में कि हम 7 में से सिर्फ 2 ही मैच जीत के सीएसके के साथ बॉटम ऑफ द टेबल पे बैठे हैं। और वहीं पर ही डीसी शायद जो पिछला मैच था उसको मानेंगे कि कोई बात नहीं, वो एक थोड़ा सा दानवीर बनना चाहिए, एक आधा मैच तो दान भी कर देना चाहिए। पिछला मैच तो क्योंकि उन्होंने गिफ्ट रैप करके गिफ्ट करा था एमआई को, जीती हुई पोजीशन से हारे थे। सो जहां लग रहा था कि ये वो ऐसी हार हो सकती है जहां से डीसी का कैंपेन डीरेल हो सकता था, वहीं पर ही वापस आ गए। काफ़ी हद तक ये सिमिलैरिटी जो डीसी की दिखी वो पंजाब के साथ दिखी, जहां पंजाब एक मैच हारी 245 वाला और दूसरा मैच ऐसा लगा कि एक बार उनकी ग्रिप से निकल गया और वो जीत गए। सेम वाइट डीसी के साथ भी होते होते बचा। डीसी भी अपने आप को लकी मान रहे होगे कि एक ही मैच जो हारे थे हम, पिछला वाला थोड़ा एम्बैरेसिंग लॉस भी था। अब आप ये कह सकते हैं कि एक मैच आप जीता हुआ हारे और आज एक मैच आप हारा हुआ जीते, तो आप काफी हद तक आपकी कहानी बराबर हो आपका मोमेंटम तो पॉजिटिव साइड आ गया ना। तो डीसी को वैसे तो जरूरत थी नहीं पॉजिटिव मोमेंटम की, पर अब तो वो चीजें और बढ़िया हो गई उनकी, बहुत ऊपर चल रहे हैं। वो सिर्फ इकलौती टीम है जो सिर्फ एक मैच हारी है अभी तक। बिल्कुल सही। तो कंसीडरिंग दैट फैक्ट दे आर द टेबल टॉपर्स फॉर श्योर। हम ऑलमोस्ट मिड टूर्नामेंट में पहुंच गए हैं। 6 में से 5 मैच जीत गए हैं। अगले 8 में से इनको 3 मैचेस जीतने हैं ताकि ये क्वालिफाई होने के लिए, और 4 जीत जाएंगे अगर 8 में से तो डेफिनेटली टॉप 2 के चांसेस ही बढ़ जाएंगे। तो कंसीडरिंग दैट फैक्ट आप दिल्ली को अब आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हो। दिल्ली 16 मैच तो खेलेगी। बिल्कुल सही, इतना तो कंफर्म है, और 17 भी खेल सकती है, 17 भी खेल सकती है। सो इंटरेस्टिंग रहने वाला है दिल्ली के लिए, दिल्ली के फैंस के लिए। कुछ अच्छे 16 मैच के साथ ही कब जीत जाए, क्या पता 16 के साथ ही जीत जाए, ये भी है। तो डेफिनेटली 16 खेले या 17 खेले वो बात नहीं है, पर खेलें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड मे बी ऐसे लग रहा है अभी तो दिल्ली को देख के कि शायद ये जीत सकते हैं। कि अब दिल्ली शायद दूर नहीं।
आरआर के लिए तो ऑन द कॉन्ट्री सिर्फ एक मैच की रिलैक्सेशन और बची है, उसके बाद तो फिर उनके लिए हर मैच ऑलमोस्ट नॉकआउट हो जाएगा। नॉकआउट हो जाएगा, और वो लग नहीं रही है टीम जो नॉकआउट खेलने वाली हालत में है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ फेजेस में इनका मोमेंटम इतना निकल जाता है, तो इस बार मुझे लग रहा है कि ये सीज़न शायद थोड़ा रियान पराग पीआर कैंपेन ज़्यादा लगा है और आईपीएल का ट्रॉफी जीतने वाला सीज़न कम लगा है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैंस को डिसअपॉइंट करेगी जो आरआर के कट्टर फैन है। सो ऑल इन ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, और ऐसे ही बने रहेंगे आपके साथ अगली मैच स्टोरी के साथ। थैंक यू। थैंक यू।